पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है, उन्होंने लिखा हुआ है वेरी क्लियरली देयर इज एग्जाम्पशन मिल जाएगा यहाँ पर जो है आपको अगर आपने एनी ऑफ दिस एग्ज़ाम को अगर आपने पास किया हुआ है यू असेंबली अगर आपने पास किया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 देन यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन कतर। अब कतर का रिक्वायरमेंट क्या होता है? Hello medicos, if you already passed your USMLE 1 and 2, you did not get match or you are not able to go to US, whatever the reason, but now you can practice in Qatar. Yes, आपने सही सुना, अगर आपने पास कर लिया है USMLE 1 and 2, you are eligible to practice in Qatar. ठीक है, तो अगर हम यहाँ कतर की वेबसाइट पर है, यहाँ पर इनका पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिया गया है, उन्होंने लिखा हुआ है वेरी क्लियरली देयर इज एग्जाम्पशन मिल जाएगा यहाँ पर जो है आपको अगर आपने एनी ऑफ दिस एग्ज़ाम को अगर आपने पास किया हुआ है। सो अगर आपने यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपने USMLE, अगर आप यहाँ देखें तो अगर आपने तो हो गया प्लैब का USMLE अगर आपने पास किया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 देन यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन कतर। अब कतर का रिक्वायरमेंट क्या होता है? इन कतर द रिक्वायर्ड आफ्टर MBBS you need to have 0 to 5 year experience. Means if you have less than 5 year experience, it means you can work in Qatar but under the supervision of another RMP, right? और अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है then you can practice independently as a GP in Qatar. ठीक है, तो अगर if you already pass your USMLE looking to work in Qatar, so we can help you to complete your entire process. Contact us today for more information, or if you want to go to Australia, Canada, Ireland or any other countries, or maybe in New Zealand, want to practice here, what are the options for you after USMLE, so we can help you to complete your entire process. Thank you so much.